डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। नंबर 1 है प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये ऑब्जर्व किया है जनरली कि जब प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होता है तो जो डिमांड होता है कमोडिटी का और वो फॉल्स होता है, और वाइस वर्सा। मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर फॉल होगा तो डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज होगा। और सिंपल वर्ड्स में बोले तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड द लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। नंबर 2 है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल्स the people will demand more of the substitute जो other than costly good. If price of the commodity substitute good rises, people will demand more of the cheaper good. Example है price of sugar अगर rise होगा तो गुड का भी राइज होगा, क्योंकि वो दोनों सब्सिडी है। मीन्स शुगर भी मीठा है और गुड भी मीठा है। नंबर 3 है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिफर्स टू गुड्स जो यूज्ड होते हैं टुगेदर और जॉइंटली। कार एंड पेट्रोल, टीवी सेट बॉक्स, टी एंड शुगर, पेन एंड रिफिल एक्सेट्रा। अगर इफ़ द प्राइस ऑफ वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, अगर कोई एक का भी प्राइस इंक्रीज होगा देन द डिमांड फॉर अदर विल फॉल, दूसरे का फॉल हो जाएगा। ओके, इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे डिसाइड होता है? परचेसिंग पावर। अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी और वो स्पेंड मोर करेगा। फिर है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर इफ़ अ कमोडिटी इज नेसेसरी, ऐसी जो कमोडिटी है जो नेसेसरी है हम उसका अवॉइड नहीं कर सकते, भले उसका प्राइस बढ़ेगा तो भी हम देंगे। जैसे कि ये मेडिसिन है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, वो तो लेनी ही पड़ती है। फिर इंसुलिन इंजेक्शन है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, सॉल्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। फिर है ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन। इफ़ द साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज है उसका डिमांड हाई होगा फॉर वेरियस गुड्स। एक कंट्री है विद अ लो पॉपुलेशन तो इनका डिमांड भी लो होगा। जैसे कि वेरियस गुड्स है इंडिया में, वो उनका डिमांड हायर होगा इंडिया में कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन लो है और इंडिया की पॉपुलेशन हाई है। नेक्स्ट है टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। अगर कंज्यूमर को पिज़्ज़ा खाना पसंद है, कॉफ़ी कंज्यूम करना पसंद है तो वो डिमांड करेगा मोर। जैसे कि एक फैशन आई और मार्केट को हिट कर दिया तो इससे इंक्रीज़ होगा डिमांड में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अगर वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, कोई नया ट्रेंड आया जो आउट ऑफ फैशन हो गया, उसका डिमांड लेस होगा, फॉल हो जाएगा। एग्जांपल है रिप्ड जींस, ये एक फैशन में तो इनका हाई डिमांड रहता है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ टैक्सेशन। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस होता है गुड्स एंड सर्विसेज तो इंक्रीज़ होगा प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये हाई क्यों कर रहे हैं? ताकि वो पर्टिकुलर गुड्स का डिमांड पब्लिक कम करे और वाइस वर्सा। मीन्स गवर्नमेंट ने 28% GST लगाया किस पे? सिगरेट के लिए। क्यों? ताकि उसका प्राइस इंक्रीज़ हो और पीपल उसको कंज्यूम ना कर सके, डिमांड लेस कर सके, इसके लिए है लेवल ऑफ टैक्सेशन। फिर है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज़ करेंगे, सेल प्रमोशन, कोई स्कीम होगा बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इससे कंज्यूमर विल बाय। जैसे कि है बिग बिलियन डेज, सबसे सस्ता दिन एक्सेट्रा, तो उनको पता चलेगा कोई स्कीम रहेगा तो विल बाय। ओके, नेक्स्ट है द अदर फैक्टर्स। अगर क्लाइमेट कंडीशंस चेंज है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम ट्रेडिशन एक्सेट्रा, वो भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि इस कमोडिटी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस फॉल होगा फ्यूचर में तो वो प्रेजेंट में कम बाय करेगा। सिमिलरली उसको लग रहा है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट में वो मोर बाय करेगा। Subscribe to my channel to get more video like this and also comment down on which topic you want explanation. Okay.